टोनी चिड़िया बहुत ही अच्छी चिड़िया थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसका पालन पोषण बहुत ही अच्छे से किया हुआ था। अब टोनी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन टोनी नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ पर एक चिड़ा आता है, जिसे पहली नजर में ही टोनी पसंद आ जाती है। आप बहुत सुंदर हो, मैं पास वाले ही जंगल में रहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? यह सुनकर टोनी शर्मा जाती है। आप माँ जी से बात कर लें, मम्मा जो कहेंगी मुझे वही मंजूर होगा। ऐसा कहते हुए टोनी वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़ा अपनी माँ से बात करता है। माँ, कल नदी पर मुझे एक चिड़िया मिली थी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि 2-4 दिन में मैं विदेश चला, मैं चाहता हूँ कि विदेश जाने से पहले पहले मेरी शादी हो जाए, ताकि मुझे विदेश जाने के बाद आपकी अकेलेपन की चिंता ना हो। मैं तुम्हारी शादी तो कर दूंगी बेटा, पर याद रखना विदेश जाकर पैसे मेरे नाम पर ही भेजना। ऐसा ना हो कि पत्नी के पीछे होकर माँ को तो भूल ही जाओ। फिर चिड़ा अपने माँ के साथ टोनी चिड़िया के घर जाता है और फिर टोनी की माँ को रिश्ता पसंद आ जाता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर चिड़ा टोनी को अपने घर ले आता है। टोनी की सास बहुत नकचढ़ी और कंजूस थी। वो तो टोनी के घर आते ही उसे तंग करने के उपाय ढूंढने लगी थी। बहू, जरा एक कप चाय तो बनाकर लाओ। फिर टोनी एक कप चाय बनाकर लाती है। ये लीजिए माँ जी, मेरी मम्मा को मेरे पंखों की चाय बहुत पसंद थी, आपको भी पसंद आएगी। अरे थू थू, ये तो जैसे गर्म पानी लग रहा है, ऐसी चाय मैं नहीं पीती। लाइए माँ जी, मैं पी कर देखता हूँ। माँ जी, चाय तो अच्छी बनी है, बस थोड़ा मीठा कम है। वो तो मैंने चीनी इसलिए कम डाला था कि कहीं माँ जी को शुगर ना हो जाए। अरे बड़ी आई मुझे शुगर करने वाली, शुगर हो तेरी माँ को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और टोनी का पति अपने काम के सिलसिले में विदेश चला जाता है। अब तो मैं इसे ऐसा सीधा करूंगी कि ये बहू मेरा हर कहना मानेगी। ये क्या, भोजन खुद ही से लेकर खा रही हो? आज से ऐसा नहीं चलेगा। और हाँ, अब जब तुम्हें भूख लगे तो मुझे बताना, अपने पंखों से मैं तुम्हें भोजन दूंगी। परंतु माँ जी, मैं कौन सा? चुप चुप, अगर ज्यादा बोलोगी तो जबान काट दूंगी। अब जाओ और जाकर भोजन ले आओ। माँ जी, पति जी तो ढेर सारा घर में राशन रख के गए थे और वो मुझे बोल कर गए थे कि बाहर ना जाना। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना होगा तुम्हें। फिर टोनी चुपचाप घर से निकल जाती है। वो सारा दिन जंगल में भोजन की खोज करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो खाली पंख ही वापस लौट आती है। माँ जी, आज पहला दिन था ना, इसलिए कुछ नहीं मिला। ये काम तुमसे नहीं होगा, मैंने तो पहले ही कहा था अपने बेटे को कि ऐसी चिड़िया से तो शादी ना ही करो, जिसे खाना आता हो और खाना ढूंढना ना आता हो। माँ जी, मुझे भूख लगी है, घर में जो भोजन है उसी में से मुझे भोजन दे दीजिए। फिर उसकी सास उसको थोड़े से नमक के साथ उसे एक रोटी दे देती है। माँ जी, आज सब्जी नहीं बनाई क्या? जो दिया है वो खा लो, अगर नहीं पसंद तो वापस दे दो। क्या मैं अपने बेटे के पीछे घर को उजाड़ दूंगी क्या? आज से रोटी नमक के साथ ही मिलेगी। जैसे आप खुश सासू माँ, वैसे मैं भी खुश। फिर टोनी भोजन खाकर सो जाती है। ये कैसी बहू है, लड़ाई करने का तो कोई मौका देती ही नहीं है। अच्छा, कल देखूंगी। दूसरे दिन टोनी अपनी सासू माँ से कहती है,
माँ जी, आज आपके बाल बहुत बिखरे हुए हैं, लाइए मैं आपकी कंघी कर देती हूँ। जैसे भी मेरे बाल हैं वो ठीक है, मैं नहीं कंघी करवाऊंगी। आज से अब जान लो, रोटी भी नहीं मिलेगी, अब बस तुम्हें नमक से ही गुजारा करना होगा, क्योंकि घर में आटा भी बहुत कम ही बचा है। नमक में भी तो अच्छी खासी ताकत होती है। माँ जी, मैं नमक खाकर ही गुजारा कर लूंगी। जैसे मेरी सासू माँ खुश, वैसे मैं भी खुश। फिर टोनी थोड़ा सा नमक खा लेती है। अब जाओ, घर की मरम्मत के लिए बाहर से लकड़ियाँ ले आओ। देख क्या रही हो, मैं भी नमक ही खाऊंगी। कौन सा मैं पूरी खाने जा रही हूँ। फिर टोनी वहाँ से चली जाती है। ये तो चली गई है, अब मैं जल्दी से आलू के पराठे बना लेती हूँ। फिर टोनी की सास अपने लिए आलू के पराठे बनाती है। टोनी एक सूखे पेड़ से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठे कर लेती है। टोनी, क्या बात है, आप तो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हो। क्या आपकी सास आपको भोजन नहीं देती? टोनी एक अच्छी माँ की बेटी थी, इसलिए वह अपनी सास की बुराई नहीं करती। नहीं नहीं, माँ जी तो मुझे रोज अच्छे अच्छे खाने बनाकर देती हैं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये लकड़ियाँ आपसे उठाई नहीं जाएंगी। चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर कबूतरी टोनी की कुछ लकड़ियाँ उठाकर घर वापस जाती है। टोनी जैसे ही घर पहुंचती है, वह देखती है उसकी सास तो बेहोश पड़ी हुई है। माँ माँ माँ, आपको क्या हुआ है? टोनी, जल्दी से जाओ, तुम तोते को बुला कर लाओ, वही बता पाएगा कि आपकी सास को क्या हुआ है। फिर टोनी तुरंत वहाँ से चली जाती है और तोते डॉक्टर को बुला लाती है। टोनी बेटा, आपकी सास का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैं इसे दवा दे देता हूँ। जब होश आएगा तभी पता चलेगा कि इसने क्या खाया है। तोते की दवा देने के बाद टोनी की सास थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। आपका बीपी बहुत बढ़ गया था, आज आपने क्या खाया था? तोते भैया, मैंने तो 2-3 पराठे आलू के एक साथ ही खा लिए, फिर उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझको खुद ही नहीं पता। टोनी, ये दवा अपनी सास को दे देना और इसे पराठा बिल्कुल मत देना। इनकी उम्र अब ज्यादा हो गई है, बीपी फिर से बढ़ सकता है। तोता और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। टोनी, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ और आपने फिर भी मेरी जान बचाई और आज से ये घर आपका है। माँ जी, क्या मैं भी आलू वाले पराठे खा लूं या नमक ही मिलेगा? फिर वो दोनों सास बहू खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।